फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे अपनी। मैं अपनी बात करूंगा और मैं बात ये करूंगा आपसे कि जब साल मेरे जो बढ़ रहे थे, मैं आगे बढ़ रहा था जैसे जैसे, ये पाया मैंने कि एक जिद ने मेरे को पकड़ा हुआ है। एक तरह की स्टबननेस मेरे अंदर थी, एक तरह का हेड स्ट्रॉन्ग नेचर बन गया था। और वो इसलिए क्योंकि सिस्टर ने बहुत सालों पहले मेरे को कहा था कि भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम सुनते नहीं हो। और सुनने का मतलब, नहीं सुनने का मतलब ये है कि कहीं एक ऐसा एलिमेंट है मेरे अंदर जो मेरे को चेंज नहीं होने देता। तो उस चेंज फैक्टर का जो बेसिस था वो ये था कि बहुत जिद्दी हो गए थे। और एक आम लाइफ में मेरे ख्याल से, मैं तो अपनी बात कर सकता हूं और आपसे शेयर कर सकता हूं कि मैं एक बहुत ही स्टबन इंसान मेरे ख्याल से बन गया था। मैं बस सुनना नहीं है। पर धीरे 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 करके मैंने चेंज किया अपने आप को, और मैंने अपने आप को लूजन किया, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाया, अपने आप को और ढीला छोड़ा और सुनने की कोशिश की मैंने। और ये पाया कि मेरा जीवन और थोड़ा बेटर हो गया, करियर और थोड़ा बेटर हो गया, रिलेशनशिप्स और थोड़े बेटर हो गए। तो ये जो जिद थी मेरी, ये जिद एक तरह का, एक मेरा जीवन का एक ये पार्ट बन गई। और धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि ये जिद जो है मेरी हर चीज के लिए, बस कोई भी चीज हो सुनना नहीं है, कोई भी चीज है वो माननी नहीं है। कोई किसी ने एडवाइस दिया, सजेशन दिया, सुनेंगे तो सही, अंडरस्टैंड भी करेंगे, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। मैं अपने एक एक्सपीरियंस में, मैं जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में था, तो मेरे पास एक दिन मेरे ऑफिस में एक सेल्स कंसल्टेंट आए और मेरे से कहा कि भाई, मैं काफ़ी सक्सेसफुल हूँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरी सक्सेस का क्या राज है, क्या कारण है। तो मैंने कहा, उनको बैठने के लिए बोला, मैंने बैठे। तो मर्सिडीज बेंज में आते थे वो। तो मैंने उनको पूछा एक बार फिर कि आर यू श्योर यू वांट टू लिसन टू अ फीडबैक और यू वांट टू लिसन टू व्हाट आई हैव डन। कहते नहीं, मेरे को सिर्फ आप बताओ कि मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ अपने आप को। तो मैंने कहा, सबसे पहले अपने आप को बेटर करने के लिए एक काम करो, एज फार एज यू आर कंसर्न, आर यू ओके फॉर लिटिल फीडबैक? या नो प्रॉब्लम। सो मैंने कहा, आप ऐसा करिए कि आपके जो शूज है, अपने वो शूज आप चेंज कर लीजिए। पहली चीज कर सकते हैं आप? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो मेरे को देखते रहे काफी देर तक। तो मेरे को लगा कि शायद आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मैंने उनको कहा कि कुछ 5 मिनट और हमने बातें की, और फिर मैंने उनको बोला, आप अपने शूज चेंज करिए। और मैंने कहा, आप मर्सिडीज बेंज में आते हैं तो आपकी जो पर्सनालिटी है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, पर जरा शूज आपकी पर्सनालिटी थोड़ा खराब कर देती है। अब वो आपको देखना है कि कैसे लगता है, आप कैसे लगते हैं उन शूज में। तो बात खत्म हो गई। उसके बाद वो उठ के चले गए। और हमारी कंपनी में वो कम से कम 2.5-3 महीने उन्होंने और काम किया। पर आपको मजे की बात ये बताऊं, उन्होंने अपने शूज चेंज नहीं किए। कंपनी छोड़ दी, शूज चेंज नहीं किए। तो मेरे जीवन में ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत हैं। तो मेरे अपने ट्रेनिंग सेमिनार्स के दौरान लोग जब मेरे से पूछने आते हैं कि मैं क्या करूं, मैं इसके लिए क्या करूं, मैं इतना मोटा हूं उसके लिए मैं क्या करूं, मेरी आदत ऐसी बनी हुई है मैं उठ नहीं पाता हूं उसके लिए मैं क्या करूं, मैं कुछ भी चेंज करने के लिए, मैं उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, मैंने कहा, जो कुछ करना पड़ेगा वो आप ही को करना पड़ेगा। और अगर आप उसको चेंज करने के लिए तैयार हैं, तब तो आप शायद कुछ आगे बढ़ जाएंगे। पर अगर आप एक स्टबन इंसान हैं, सिर्फ आप एक सवाल मेरे को पूछ रहे हैं सिर्फ पूछने के लिए, और उस पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कि उसका सोल्यूशन अगर मैं दे भी दूंगा तो आप शायद उस पर अमल नहीं करेंगे, तो वो तो आपके ऊपर है। तो जरा कभी सोचिए कि आप कैसे हैं। आप अपने रिलेशनशिप्स में, स्पेशली अपनी फैमिली के लिए, अपने वर्क फोर्स के लिए, आप एज ए मैनेजर हैं या सेल्स पर्सन हैं, या आप एक हस्बैंड हैं या एक वाइफ हैं, या आप एक यंग एडल्ट हैं, या एक फादर हैं या एक मदर हैं,
आप जरा सोचिए कि आपकी कुछ ऐसी आदत तो नहीं है जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम है और दूसरे को भी प्रॉब्लम है, और अगर ऐसी आदत है तो क्या वो चेंज करी जा सकती है? बहुत आसान है। पता क्या करना है? आपको उस आदत को बंद करना है। स्टॉप समझते हैं? स्टॉप, STOP, बहुत ही पावरफुल वर्ड है। सिर्फ उस चीज को स्टॉप करना है, क्योंकि आपको उससे परेशानी हो रही है। आपको उससे परेशानी हो रही है, वो तो आप फिर भी निग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पर सामने वाले को उस चीज से परेशानी हो रही है। तो मेरा मशवरा जो है उसको कंसिडर करने की कोशिश कीजिए। आप ये पूछ सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, स्पेशली अपनी वाइफ्स, हस्बैंड्स, बच्चों से, पेरेंट्स से, कि जैसे एक अप्रेजल होता है ऑफिस में, अप्रेजल होता है, लोग आपका फीडबैक लेते हैं, अप्रेजल भरते हैं और वो HR में जाता है। तो आप एग्जैक्टली यही घर पे करिए। आप अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चों से, पेरेंट्स से पूछते रहिए 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में, कि मेरे से आपको कोई परेशानी तो नहीं है, बस। और पूछिए कि आपको 10 में से कितने नंबर दिए जाएंगे अगर आज एग्जाम हो जाए, तो आपकी वाइफ या हस्बैंड या ग्रोन अप, आपके चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, किसी तरह की उनको परेशानी तो नहीं है आपकी वजह से। याद रखिए, आपकी वजह से, सिर्फ आप हैं। एक्सेल एकेडमी सिर्फ फोकस करती है आप पे, मैं, एज फार एज आई एम कंसर्न। तो इस जीवन को अगर बेहतर बनाना है, अगर बेटर बनाना है, और अगर कुछ आप कर सकते हैं, तो वो सिर्फ आप अपने आप को कुछ कर सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच, एंड मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर।